अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी, थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यॉट की सैर करें। तो जी हम जा रहे हैं मरीना वॉक पर। अभी हम उतरे हैं मेट्रो से, तो मेट्रो से उतरने के बाद हम जा रहे हैं मरीना मॉल की बैक साइड पर। वहाँ पर आता है मरीना वॉक और हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमने करवाई है बुकिंग यॉट की। कितने में करवाई है और कितने पर्सन की करवाई है, कितने टाइम के लिए करवाई है, सभी आपको साथ साथ बताऊंगी, गाइड करूंगी अच्छे से। तो जी जो लोग न्यू आए हैं काइंडली मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है जी। अब आ गया है जी मरीना वॉक और यहाँ पे हमें बहुत सारी वॉक कर कर के ही आना पड़ा है। मतलब कि मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे आने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। चलकर आने में टैक्सी वगैरह नहीं मिल सकती क्योंकि बहुत लंबा यू टर्न मारना पड़ता है, तो बेहतर है कि आप पैदल आ जाएं। फिर जी ये मरीना वॉक पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत सी यहाँ पे इसी तरह से कैबिन में शॉप्स बनी हुई थी, ठीक है। और बिल्डिंग्स और क्या मंज़र ये खूबसूरत आपको देखने में मिलेंगे और मैंने बहुत इंजॉय किया था। मैं एक्चुअली में अपने हस्बैंड और अपने भाई के साथ में आई थी, तो यहाँ पर हमने 3 पर्सन के लिए यॉट अकेले हमने अपनी बुकिंग करवाई थी। मतलब कि 5 स्टार यॉट थी, उसमें हमने भी बुकिंग करवा ली, ठीक है। तो 3 पर्सन का था और हमारी टाइमिंग थी जी 3 to 6। तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ा लेट हो गया था, तो क्योंकि वो सभी का वेट कर रहे थे जिन लोगों ने भी बुकिंग करवाई थी। तो हमें 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का टाइम दिया इन्होंने। 2 घंटे के लिए इसकी बुकिंग थी और बहुत ही इंजॉय किया। और कितने में थी ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। फिर जी इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी कि मेरे कैमरे में भी नहीं आ रही थी। तो फिर ये देखें कितनी प्यारी हैं। और हमने 1 घंटा हम पहले चले गए थे, 20-25 मिनट पहले ना, तो हमें वेट करना पड़ा कुछ टाइम पहले। तो हम उधर ही जा रहे हैं जहाँ पर हमने यॉट बुक करवाई है कि हमें भी था कि शायद ओपन होगी, हमें अंदर बैठने को अलाउ करेंगे, सॉरी। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो जो सामने वाली आपको चेक डिब्बे बने हुए नज़र आ रही है ना, वो वाली हमारी यॉट है, ठीक है। तो हम 1 घंटा साइड पर चले गए वेट करने के लिए। वहाँ पर हमने पिक्चर्स बनाई खूब सारी और इन्जॉय किया इन क्या कहते हैं बिल्डिंगों के मंज़र को और खूबसूरत सी चीज़ों को, ठीक है। फिर आफ्टर 1 आवर नहीं 20-25 मिनट पहले हम पहुँचे थे ना, तो 1 घंटा फिर भी लग गया हमें वेट करते करते ना, क्योंकि इन्होंने थोड़ा लेट ओपन किया था। फिर जी ये हमें पूरे 3:30 बजे इन्होंने डोर ओपन किया, हम अंदर चले गए। मैं साथ में वीडियो शूट कर रही थी। फिर यहाँ पे हमें पासेस मिले, 3 पासेस हमने जैसे कलेक्ट किए, फिर हम आगे चले गए, हम अंदर जा रहे हैं। अब ये देखिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। इस भाई ने हमसे वो पासेस ले लिए, हमें अंदर जाने को अलाउ कर दिया। अब हम अंदर जा रहे हैं और बहुत अच्छी यॉट थी, बहुत अच्छा उसका था, मतलब 5 स्टार थी और बहुत ही मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम यॉट में जो है वो ट्रैवल किया था, एंजॉय किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा। तो जी यहाँ पर जैसे ही हम आए और बहुत से लोग आकर हमारे साथ ही इधर उधर बैठ गए, घूम फिर गए। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और हमें था कि ये फुल हो जाएगा, बट ये फुल नहीं हुआ, यही इतना ही पानी रहा, ठीक है। जब से हम आए और जाने तक इसमें इतना ही पानी था, फुल नहीं हुआ था। हो सकता है ज़्यादा गर्मियों में वो फुल कर देते हों। यहाँ पर ड्रिंक बार था, यहाँ पर आप जूसेस पी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का पानी जो भी आप लेना चाहें। दूसरी साइड पर यहाँ पर भी स्टोव जो थे वो ऑन कर रहे थे, जिसमें कि वाइट पास्ता और जो भी आप अपनी मर्ज़ी से बनवाना चाहें बनवा सकते थे, बर्गर, बहुत कुछ ना। तो फिर मैं अभी आपको ये सारा अंदर से भी विज़िट करवाती हूँ। ये देखें जी ये पानी नहीं भर रहा था, हमें था कि नहीं भर जाएगा, बट नहीं फुल किया उन्होंने। अब देखें जी इन्होंने पास्ता रख लिया है, तो इन्होंने कहा आपको कुछ चाहिए, मैंने कहा नहीं अभी मैं विज़िट करूँगी। तो यहाँ पे जी भाई बनाएंगे बर्गर और साथ में शवारमे। और ये वाला रैंक भी अभी ओपन होगा, अभी नहीं था ओपन, कुछ चीज़ें ओपन भी कर रहे थे ना। ये यहाँ पे एक अंदर को है सिटिंग एरिया, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ पे बैठना चाहें तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये ज़रा ठंडा था, ठीक है। उसके बाद खाना भी बहुत अच्छा था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये चलते चलते बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने सैलड्स की बहुत सारी वैरायटीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं जी ऊपर, और राइट और लेफ़्ट साइड पर ना वॉशरूम है। एक साइड पर जो था जेंट्स का वॉशरूम था, राइट साइड पर
लेडीज़ का। फिर जी हम जा रहे हैं ऊपर, हम यहाँ पे आ गए पहले, तो यहाँ पे भी वीडियो शूट करें। यहाँ पर भी एक इन्होंने जकूज़ी सी बनाई हुई है कि वो भी भरेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से गर्मियों में, क्योंकि मौसम ज़रा ठीक था जब हम आए हैं। धूप थी पर हवा भी चल रही थी, इतना नहीं था कि बंदा पानी में ही बैठ जाए। तो हमारे साथ बड़े सारे लोग आए थे, हम सोच में पड़ गए कि वो लोग कहाँ चले गए। फिर जी क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऊपर जाने का भी कोई रास्ता निकलता होगा मजाक कर रही हूँ। फिर ये देखें, ये वाली सीट जो थी, मतलब एक कॉर्नर मैंने सेलेक्ट किया बैठने के लिए, और पानी शानी पिया हमने, ड्रिंक वगैरह ली। फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई यहाँ पे नहीं, हमें ऊपर जाना चाहिए, तो हम लोग ऊपर चले गए जहाँ पे सभी लोग बैठे थे, और बेसिकली वहीं पे सब प्रोग्राम चलने वाला था। तो ये देखें हम जा रहे हैं जी अब ऊपर। वहाँ पे बड़ी दुनिया बैठी हुई थी, कुछ आ भी रही थी, इसलिए वेट कर रहे थे ये बोर्ड जिन्होंने बुकिंग करवाई है वो लोग सब आ जाएं। और बड़ी प्यारी कॉर्नर पर मैंने अपने लिए टेबल जो थी वो सिलेक्ट कर ली। धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी, और यहाँ पर ये देखें इस तरह से इन्होंने थोड़ी सी रूफ़ भी बनाई हुई है। ठीक है, तो धूप तो आती है पर मतलब थोड़ी थोड़ी सी छाँव भी थी, लेकिन हम अंदर वाली साइड पर नहीं बैठे थे, हम बैठे थे जी, मैं दिखाती हूँ कहाँ पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, यॉट भी बहुत खूबसूरत थी, और सर्विंग भी 10 और 10 थी, बहुत अच्छी थी, और खाना भी बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े का था। यहाँ पर भी इन्होंने ड्रिंक बार बनाया हुआ है कि आप ऊपर बैठकर पानी पी सकते हैं, और ये वीआईपीज़ के लिए नहीं था, मतलब हम लोग ही वीआईपीज़ थे, क्योंकि ये यॉट जो थी वीआईपीज़ के लिए ही थी। और ये वाला जो लास्ट पे ये वाला जो टेबल है ना, ये मैंने अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। फिर ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कुछ वीडियो, हमारी बोट जो है वो चलना स्टार्ट हो गई है। अब आधा घंटा वेट करने के बाद चल गई, क्योंकि हम आ गए थे 20-25 मिनट पहले। फिर इन्होंने हमसे वेट करवाया 20-25 मिनट, तो हमें हो गया 1 घंटा पूरा। तो 1 घंटे के बाद फिर से आधा घंटा कश्ती में बैठकर भी, यॉट पे भी बैठकर हमें वेट करना पड़ा। फिर ये कश्ती जो थी वो चलना स्टार्ट हो गई, यॉट सॉरी जो भी है। फिर ये देखें जी अब ये चल रही है, और क्या ज़बरदस्त थी, मतलब आप लोग अपने लिए वो सेपरेटली भी यॉट जो है रिज़र्व करवा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। और आगे जो था वो ब्रिज आ गया, तो इन्होंने वो जो रूफ़ थी ना इसकी वो नीचे कर दी, वो देखें। तो वो क्योंकि ब्रिज काफ़ी नीचे को था, लोगों का हाथ तक लग रहा था, तो फिर इन्होंने ना वो नीचे कर दिया। 2 ब्रिज थे, तो 2 ब्रिज जब तक गुज़र नहीं गए तब तक इन्होंने रूफ़ नीचे कर दी थी। फिर जैसे ही वो गुज़र गए तो फिर इन्होंने वो ऊपर कर दी। अब एक और ब्रिज आएगा, वो देखें बिल्कुल सामने ना एक और है, तो इस वजह से इन्होंने वो जो छत है ना वो नीचे कर दी है। तो ये कैसे ऊपर की वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो आप ये देखें कि कितनी प्यारी प्यारी सी यहाँ पर यॉट्स हैं, बड़ी ज़बरदस्ती हैं। फिर ये देखें जी अब ये सेकंड ब्रिज आ गया, अब हम इसके नीचे से गुजरेंगे और फिर ये ऊपर कर देंगे जो इन्होंने रूफ़ नीचे कर दी है ना। हमने डे टाइम की जो थी वो यॉट बुक करवाई थी। कुछ लोग रात में भी करवाते हैं, कुछ लोग डे एंड नाइट के लिए कुछ इस तरह का टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं कि डे के भी कुछ मंज़र आ जाते हैं, रात के भी। बट हम लोगों ने डे की करवाई थी, रात की नेक्स्ट टाइम फिर से करवाएंगे। रात में ये होता है कि लाइटें बिल्डिंग्स में जो चल रही होती हैं बड़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही होती हैं, उनका भी अलग सा एक सीन नज़र आ रहा होता है, मंज़र बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो जी यहाँ पर पर्सन का जो बिल था वो 200 दिरहम था, मतलब कि हम 3 पर्सन थे तो हमें 6 दिरहम पे करके ये करवाना पड़ा। और इसमें बुफ़े वगैरह सब कुछ फ्री था। इसमें मतलब कि आप खाना खा सकते हैं जितना चाहे मर्ज़ी, और ड्रिंक्स वगैरह अनलिमिटेड थी, आप जो मर्ज़ी उनसे चाहे मांगे पिएँ। और लेकिन अगर आपको रेड बुल वगैरह या कुछ इस तरह की सिलेक्टिव चीज़ें पसंद आ रही हैं जो कि आपको अच्छी लग रही हैं बट वो कॉस्टली हैं, तो उसके सेपरेटली चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और सेकंड ऑप्शन ये भी था कि कुछ लोगों ने 300 दिरहम की में भी पर पर्सन 300 दिरहम भी बुकिंग करवाई थी। उसमें था कि आपको कुछ भी सेपरेटली चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, उसमें ही सब कुछ था। बट हमने 200 दिरहम में करवाया था, तो हमारे लिए वही काफ़ी था, बेस्ट था, क्योंकि काफ़ी सारा फूड वैरायटी में बुफ़े था, तो जाहिर सी बात है उसमें हमें सेपरेटली कुछ बाय करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो वो तो उन लोगों के लिए था ना जिन्होंने ड्रिंक्स वगैरह लेनी थी, लाइक जैसे वो वाइन वगैरह यूज़ करनी थी ना, तो 300 दिरहम उनके लिए बेस्ट है। और साथ में उन्होंने सेपरेटली अपने लिए भी कुछ इस तरह का बनवाया था। अब ये देखें जी उन्होंने रूफ़ जो है वो ऊपर को कर दी है,
तो क्योंकि वो ब्रिज जो मैं आपको बता रही थी वो गुज़र चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने वो रूफ़ ऊपर कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सीन चलने वाला है। यहाँ पे डांस शो भी बहुत हुए, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत हमने इंजॉय किया। आगे चल के आपको नज़र आएगा वो भी सब। फिर जी यहाँ पे एक पार्क आ जाता है, बड़ा ही खूबसूरत। वहाँ पे लोग जो थे वो धूप में वॉक भी कर रहे थे, और वो भी मैं आपको सारा सीन आगे पीछे का चलते फिरते दिखाती रहूँगी। ये बड़ा ज़बरदस्त पार्क हमें देखने को मिला। तो ये मरीना वॉक से हम आगे जा रहे हैं मरीना बीच वाली साइड पर। यहाँ पर बिल्डिंग्स और इन सब की ये जो सीन है, इनकी इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती है कि जो यहाँ नहीं आया तो समझो उसने दुबई देखा ही नहीं। तो जैसे होता है ना पाकिस्तान में, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, तो इस तरह अगर आप यहाँ नहीं आए तो इट मीन्स आपने दुबई नहीं देखा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त वो देखे, पीछे से भी बहुत ज़बरदस्त क्रूजिंग करते हुए लोग आ रहे थे। फिर हम जा रहे हैं जी आगे को। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी बिल्डिंग आई जो कि पहले मेरे पूरे कैमरे में ही नहीं आ रही थी। फिर हम कुछ आगे को चले गए तो फिर वो सीन आपको मैं दिखाती हूँ बिल्डिंग्स के साथ, बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। जो लोग न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे पहले भी मैं बहुत सारे व्लॉग्स अपने दुबई के जो हैं वो डाल चुकी हूँ। कुछ शॉपिंग मॉल्स की वीडियोस के भी व्लॉग मैंने अपलोड किए हैं, कुछ रेसिपीज़ की वीडियोस भी मैंने अपलोड की हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो और अच्छा लगेगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी वीडियोस की आने वाली तमाम वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। फिर जी हम ये आगे को जा रहे हैं। तो जैसे ही हम आगे को जा रहे हैं, ये जी मैं अब आपको वो दिखाऊंगी सीन जिसकी मैं बात कर रही थी कि वो बिल्डिंग्स और साथ में वो वाली बिल्डिंग जो कि मेरे उसमें कैमरे में नहीं आ पा रही थी। तो ये हम मरीना बीच वाली साइड पर आ गए हैं। ठीक है, तो मरीना बीच बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पर भी बहुत सारा खूबसूरत मतलब बिल्डिंग्स देखने में मिली थी। फिर जी इससे आगे चलने के बाद एक डांस शो हुआ, एक मतलब कि वक्फे के बाद हो रहे थे, 15-15 20-20 मिनट के बाद में ना एक डांस शो हो रहा था और बेहद ज़बरदस्त था। आप वो भी बहुत एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं नीचे भी आपको लेकर जाऊंगी, क्योंकि भूख लगेगी जब तो खाना खाने के लिए भी तो लेकर जाना है ना आपको नीचे। तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक आपने कनेक्टेड रहना है। तो देख रहे हैं आप कितना प्यारा मंजर है और कितनी प्यारी बिल्डिंग्स। चलें जी, फर्स्ट डांस शो स्टार्ट हो गया है। अब आप इसको देखें और एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले आपने कभी विदाउट साउंड, विदाउट सॉन्ग जो है वो डांस करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। ऑब्वियसली यूट्यूब पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो सॉन्ग बहुत अच्छा था, अरबिक सॉन्ग था और इनका डांस भी बहुत अच्छा था, बट मैंने वो सॉन्ग जो है उस रिमूव कर दिया ड्यू टू कॉपीराइट। तो अब आप देख सकते हैं कि विदाउट सॉन्ग जो है ना डांस बड़ा अजीब लगता है, ऐसे लगता है पता नहीं है क्या कर रही हैं,
किस चीज़ के स्टेप हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी शो आएंगे वो भी आपको ऐसे ही दिखने को मिलेंगे, जिनका पीछे से बैकग्राउंड चेंज होगा, साउंड मतलब सॉन्ग नहीं होगा। तो यकीन करें सॉन्ग इतने अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त अरबिक सॉन्ग थे। और विदाउट सॉन्ग अगर आप ना विदाउट म्यूट करके अगर आप किसी भी डांस को देखते हैं ना तो आपको बड़ी हंसी आती है। तो ये इतना भी फ़नी डांस नहीं था, बस ये बहुत अच्छा था। मतलब ये कहने का कि इसका साउंड बंद करके भी ये वैसा नहीं लग रहा था कि इससे आपको हंसी आ जाए। पर हाँ, ये बहुत अच्छा इनका डांस था। और इसके अलावा नेक्स्ट बेली डांस भी आएगा और भी बहुत शो आएंगे। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक कनेक्टेड रहें। ये था जी फर्स्ट डांस शो, बहुत ज़बरदस्त था। और इसी के साथ मैं आपको सनसेट की भी वीडियो दिखाती रहूँगी, वो देखें जी। मैंने कहा ये मैं आपको वीडियो दिखाने के बाद अब मैं आपको लेके जाऊँगी नीचे, क्योंकि अब मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने खाना लेने जाना था। तो चलें जी आपके साथ खाना लेने जाते हैं और साथ में मैं आपको दिखाऊँगी कि कौन कौन सी वैरायटीज़ का उन्होंने फूड वहाँ पर रखा है, बुफे में क्या क्या है, ये भी सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलें जी अब मैं जा रही हूँ नीचे, आप भी मेरे साथ नीचे चलें। नीचे आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत सा मतलब सीन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी आकर जो है वो पानी बड़ा करीब करीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पर भी ज़रा एक नज़र मार लेनी चाहिए। फिर जी अब मैं जा रही हूँ नीचे, खाना मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे बड़ी शदीद भूख लगी है। तो साथ में मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर तो जी बहुत सारी वैरायटीज़ का इन्होंने सैलड रखा हुआ था, ठीक है। और ये पास्ता बहुत ही फीका था, तो ये सैलड्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और इन सब के अलावा खाने की वैरायटी में चलते हैं। यहाँ पे मैं चलेगी पहले लेफ़्ट साइड पर, जो कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था ना। तो मुझे पता चला कि इधर वाली साइड पर नहीं, राइट साइड पर इन्होंने रखा हुआ। यहाँ पर ये स्वीट्स का आ जाता है, जिसमें पेस्ट्रीज थी और ये फ्रूट्स थे और भी बहुत कुछ था। फिर जी ये सबसे पहले जो आता है वहाँ पर वो टिक्का चिकन था, फिर ये लजानिया था, फ़िश थी, फ्राई फ़िश बहुत अच्छी थी, चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस थे, और ये मैश पोटैटो विद चीज़ थी, कुछ वेजिटेबल थी और पोटैटो मसाला थे। फिर ये फ्राइड राइस थे और वेजिटेबल कढ़ाई भी थी। फिर ये मैंने अपनी प्लेट भर ली, एक एक चम्मच मैंने हर चीज़ का टेस्ट किया, बहुत अच्छा खाना था। और इनकी बिरयानी जो चिकन बिरयानी थी वो तो लाजवाब थी, स्पैगेटी भी थी, वो चाउमीन भी थे और बहुत कुछ था, ठीक है। खाना खाने के बाद फिर से एक डांस शो आ गया, तो वो आप देखें और एंजॉय करें। फिर उसके बाद मैं आपको नीचे लेकर जाऊंगी, जहाँ पे वो पास्ता और बर्गर वगैरह बना रहे थे, उनका भी आपको विज़िट करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए जी अब एक और डांस शो जो है वो आप इंजॉय करें। हेलो फिर तुसी करो हुण बैली डांस इंजॉय, वो भी गाने तो बगैर ते गाना मैं कहनी हाँ इन्ना क कमाल दा सी, बड़ा ही कमाल दा सी। ਉਹਦੇ डांस के स्टैप बहुत वधिया लग रही सी। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ गाना सी ना वो गलती भुलेखे ना मैं बोल दिता कि अरबी सॉन्ग सी, पर वो अरबी नहीं सी, वो इंग्लिश सॉन्ग सी। पर वो भी गाना बड़ा कमाल दा सी ते यह गाना भी बड़ा कमाल दा। फिर उन्हों दा डांस, फिर उन्हों दे स्टैप, बस सारे पैसे ऐसे चीज़ दे सी मेरे ख्याल दे नाल। ते नाले फिर जिहड़ा बुफे सिस्टम इन्होंने किया होया सी वो भी बड़ा मज़ेदार सी। टपदी मेरे को आ गई, तो मैं क्या मत डिग ही ना जाए। इस टाइम ना ज़रा बोट की भी ज़रा डिंगी सीधी हो रही सी, ते कुड़ी भी भुड़क के अगे चली गई। मैं क्या देखो साउंड तो है कोई नहीं, तो फिर साउंड तो बगैर तो गाने का एडा मज़ा नहीं आता। तो बीबी के वालों चो पता नहीं पिन डिग गई, तो फिर बस अगली ठुमके लांदी इधर तो उधर। मतलब वो जितने बंदे बैठे सी ना उन्होंने सारियां दे कोल जा रही सी। जाहिर जी गल एक बंदे ने पैसे दिते सी ते उन्हां दे दिल लुभाने सी। फिर इन्होंने फिर खाना भी बड़ा वधिया सी, बड़ा कमाल दा सी। ते असी ना फरवरी च आए सी इत्थे, ते फरवरी आए सी असी। हुण ते बड़ी तपदी गर्मी है, इस गर्मी च ते कुड़ियां हुण जी डांस करदियां भुनिया जान। तो गर्मी भी बड़ी कमाल दी, ते असीं आप सड़ जाइए। तो पर ना ऐसी फरवरी च आए सी। यह भी एक
ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਡਾਂਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਐਡੀ ਦੇਰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। बस जी ये चली जे। तो ये था सेकंड डांस शो। अब जी मैं नीचे को ही आ गई क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सारा सीन नज़र आ रहा था। फिर कुछ हेलीकॉप्टर्स भी नज़र आए। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर भी बुक करवा सकते हैं, जैसे यॉट में बुकिंग होती है इसी तरह से हेलीकॉप्टर में पर पर्सन 100 दिरहम की बुकिंग होती है। आप झूला ले सकते हैं हेलीकॉप्टर का 1 घंटे के लिए। और फिर जी वो देखें एक वाइट वाला था, एक ब्लैक वाला हेलीकॉप्टर था। फिर ये जी एटलांटिस रेस्टोरेंट होटल आ जाता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी ये देखें हमें नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। आप देख रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज के व्लॉग को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फिर जी अब आ गई है बारी तीसरे डांस शो की। अब पता है वो अनाउंसमेंट करता था तभी पता चलता था। तो 5-5 मिनट ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਡਿੰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਅਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਚਰਬੀ ਤੇ ਟੀਠਪੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਭੂਆ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚੜਾਉਣੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਸ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਕੀ, ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਰਅਸਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਟ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੰਗੀ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਰੈਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜੇ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਟਾਰਟਰ ਤੇ ਕਦੀ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਸੈਲਡ ਤੇ ਕਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇੰਝ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਢੀਠ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 3 डांस शो जो कि वक्फे के बाद हुए, वो एंजॉय करने के बाद हम सबसे नीचे वाले पे आ गए, बेसमेंट वाली साइड पर, जहाँ पे सबसे पहले हम आए थे। और यहाँ पर भाई और इरफान जो हैं वो मेरे हस्बैंड, वो अपने लिए ये पास्ता बनवा रहे हैं, वाइट सॉस पास्ता, चीज़ी वाइट पास्ता। और भाई जो थे वो बर्गर की तरफ चले गए कि हम वो बनवाएंगे, और मैंने अपने लिए फ्रूट्स जो था वो लेके साइड पे कर लिया था। तो फिर मैं अब आपको अंदर लेकर जाती हूँ। ये भी वाला एक स्टॉल जो था ये भी ओपन हो गया, वहाँ पर भी अब
आप अपनी मर्ज़ी का खाना बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी सैलड सॉसेस की वैरायटी रखी हुई थी। यहाँ पर वो बना रहे थे भैया जी, इनसे मैंने पूछा तो ये राइस कुकर है और इसमें वो बना रहे थे स्पाइसी राइस किसी की फरमाइश पर। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी वीडियो बनानी थी। फिर कुछ एग नूडल्स भी पड़े हुए थे। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्राइड राइस, स्पाइसी राइस या स्पैगेटी या चाउमीन जो भी बनवाना चाहते हैं आप इनसे बनवा कर खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको इनका खाना जो बुफे में मिल रहा है वो अच्छा नहीं लगा तो फिर जी ये सब मैं आपको अब दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी देखें साइडों से कितना ज़बरदस्त पानी दिखाई दे रहा है। फिर जी चौथे डांस शो की भी बारी आने वाली है। एटलीस्ट वो 15-15 मिनट के बाद में ना एक या 20-25 मिनट के बाद एक डांस शो हो रहा था, और ताकि हम लोगों का जो ये ट्रैवल है बहुत ज़्यादा अच्छा हो और हम इसको एंजॉय करते रहें। बड़े अच्छे अच्छे डांस शो भी हुए। तो अब हम नीचे ही बैठे हुए थे फ़िलहाल, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ हो रही थी ऊपर को, तो इस वजह से हम नीचे भी आ गए और इन्होंने कुछ खाना भी था इस वजह से ना। तो अभी हम फिर अगेन ऊपर जा रही हूँ मैं, क्योंकि अनाउंसमेंट होती है तभी पता चलता है कि भाई डांस शो होने वाला है, ताकि यॉट में जितने भी लोग हैं जिनमें से जिसने भी वो डांस शो एंजॉय करना है तो वो कर सकता है। तो जी अनाउंसमेंट हो रही है और मैं जा रही हूँ अब ऊपर डांस शो एंजॉय करने के लिए, और आप देखें आप भी एंजॉय करेंगे। मिस नहीं करना चाहती थी, बस फिर मैं नसी भजी आ गई। तो फिर वेखो एक होर बेली डांस शुरू हो गया। तो ये मेरे ख्याल ना वो काले सूट वाली मैनू कुड़ी लग रही सी ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ। तो वधिया डांस ही है भी, तो वधिया ड्रैसिंग सी। तो इस तरह के ही सेम टू सेम डांस बैली डांस ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ डेजर्ट सफारी ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ बड़े लोग इकट्ठे ने। मैं ਵੇਲੇ टाइम पावांगी, हौली हौली पाँदी पई हाँ मैं। मेरे ख्याल दे नाल तुसी मेरे चैनल ते आके उन्होंने सबसक्राइब नहीं करते, उन्होंने व्यू नहीं देंगे। तुसी फोकस करो, मेरा चैनल बड़ा वधिया है, तुसी उन्होंने सबसक्राइब करो, बैल आइकन नू प्रेस करो, तो वीडियो नू लाइक तो शेयर करो, तो यह डांस नू इंजॉय करो। तो इत्थे ना मेरा बंदा भी नाल मेरे खलोता सी, मेरे हैज़बैंड। तो मैं उन्होंने कहा तुसी ना वेखो तुहाडी भैन लगदी है, तो तुसी थल्ले चल जाओ। वेखो ना वो कुर्सी ते जेडे अगे बंदे बैठे वो भी उहदे वल पीठ करके बैठे ने, बस तो उन्हों का नहीं चलता, वो भी पीछे मूँह करके वेखन, पर बेचारे होंदे नहीं पे फिलहाल। तो वो एक हो ही गया जी है वेखो, उन्हें क्या नहीं यार मेरे को रहा नहीं जाता यार, वधिया डांस है साढ़े आस्ते ते करदी पई। वो सामने दो मुंडे जेडे बैठे ने वो भी वेखो वीडियो बना रहे हैं ताकि असी वेखीए तो घर वालों भी जाके विखाईए, तो स्टेटस भी लाइए, तो फिर यारां दोस्तां नूं भी विखाईए कि यार बड़ी वधिया जगह ते गए सी ते वधिया शो वेख के आए हैं। तो सारिਆਂ ने कैमरे फड़े सी, तो हुण ते तुसीं जिथे भी चले जाओ सारिਆਂ ने मोबाइल फड़ के तो वीडियो ही बनानी हुंदी, होर करना की हुंदा है। तो यह वेखो जी वो तो सिर ही घुमाई जाए, तो इन्ना सिर घुमा के ला जाने, इन्होंने चक्कर भी नहीं जे आते, एक्सपर्ट हो जांदियां जे। तो यह देखो जी ਇਹਦਾ ज़बरदस्त किस्म का डांस तो इंजॉय करो। तो फिर मेरी वीडियो आई होप आपको आज की बड़ी पसंद आएगी। ये था जी आखिरी डांस शो जो कि चौथा था। अब हमारी कश्ती जो है वो मुड़ गई है, वापस आने के लिए हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ा मज़े का सीन हुआ जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बस आगे चल के है। और मेरी इतनी मतलब मैं लाउडली हंस रही थी कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। ये वाली एक बोट आ गई हमारे साथ में, उनकी बोट के साथ कोई प्रॉब्लम थी या उनको कुछ चाहिए था या हमें नहीं पता। तो ये वाली जो बोट थी ना हमारी बोट के बिल्कुल साथ में आ गई, तो हमारी वाली ना अभी स्टॉप हो गई, बिल्कुल ना चलना बंद है, अभी ना रुकी हुई है। वो वाली साथ रुकी है, उनको कुछ चाहिए था। तो मेरा भाई आगे से कहता है उन्होंने वो गौर नाल वेखो मत साड़ी कश्तियाँ खराब हो गई हो, सानू उत्थे ते नहीं ट्रांसफ़र करने लगे। मतलब मुझे इतनी हंसी आई, उनको हेल्प की ज़रूरत थी और इसको अपनी पड़ गई कि हमें तो नहीं उस बोट में ट्रांसफ़र करने लगे वो लोग। तो बहरहाल ऐसा कुछ कोई सीन नहीं था, उनको कोई छोटी मोटी सी चीज़ चाहिए होगी या हो सकता है भाई वो किसी को पिक करने ही आए हों।
क्योंकि ना उनकी बोट से कुछ आदमी उतर के हमारी वाली यॉट पे आ रहे थे और हमारी वाली यॉट से भी कुछ जा रहे थे, तो इस वजह से भाई को ऐसा लगा, बट ऐसा कोई सीन नहीं था। तो बस वो लोग भी मतलब साइड पे हो गए, उनकी बोट भी चलने लग गई। उन्होंने ना एक्चुअली में टर्न लिया था, देन तभी उनकी बोट जो थी वो रुक गई थी। तो फिर हमारी वाली भी इन्होंने रोकी, शायद कोई काम था या जो भी। तो बहरहाल अब हम वापस जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी लोग भी बहुत सारी यॉट और क्रूज़ जो हैं वो बुक करवाते हैं, स्पेशली पूरी फैमिली अपने लिए सेपरेटली यॉट बुक करवाती है। उसमें कोई बुफे सिस्टम नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपने खाना भी अपने से अरेंज करना है, बस आपने जितने भी टाइम के लिए आपको चाहिए आपने वो यॉट बुक करवा लेनी है। कुछ लोग बर्थडे पार्टीज़ के लिए करवाते हैं, कुछ एनिवर्सरीज के लिए करवाते हैं, कुछ वैसे ही हस्बैंड वाइफ टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए करवाते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी करवा लेते हैं ईद पे भी। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर इस तरह से करवाना। तो नेक्स्ट हम भी इंशाल्लाह अपनी सेपरेटली बुक करवाएंगे और उसमें खाना शाना खुद ही बना कर लेकर जाएंगे। वो भी एक हो जाता है कि जैसे आप पिकनिक करने जाते हैं किसी ग्राउंड्स में, तो इसी तरह आप यॉट पे भी जा सकते हैं और साथ में पानी ठंडा ठंडा और आप ये खूब इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जी हम वापसी की तरफ आ रहे हैं। अगेन मैं ना ऊपर चली गई सनसेट को कैप्चर करने के लिए कि मुझे सनसेट की ना वीडियो शूट करनी है। तो जैसे ही मैं ऊपर गई तो मुझे याद आया कि ओहो ब्रिज आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने वो नीचे कर दिया था, जो ऊपर वाली रूफ थी वो फिर से उन्होंने नीचे कर दी थी। तो मेरा सनसेट का व्यू इस वजह से मिस हो गया। वैसे भी कैप्चर नहीं हो सकता था क्योंकि बिल्डिंग्स थी अराउंड इतनी सारी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कि वो सूरज नज़र ही नहीं आ रहा था कहीं से भी, बस उसकी रोशनी आती नज़र आ रही थी। तो खैर अब हम ये वापस जा रहे हैं और आप वापसी के मंज़र देखें और इन्जॉय करें। और बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स मैंने देखी। फ़र्स्ट टाइम मैं मरीना में आई थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप भी जब कभी दुबई आएँ या फिर दुबई में रहते हैं तो आप भी इस तरह से यॉट में बुकिंग करवाएं, खूब सारा टाइम स्पेंड करें और इन्जॉय करें। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट वापस आ चुके हैं। अब जो यॉट है वो टर्न ले रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ से हम आए थे, उस किनारे के साथ इसने टच होना है। तो ये अब आप देखिएगा कितना टाइम, थोड़ा मतलब इसको आधा घंटा लगा था वहाँ तक पहुँचने में। तो ये भी एक हुनर होता है जो कि इन ड्राइवर्स के पास ही होता है, जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा कि चलें जी अब हम लोग तो उधर जाके खड़े होते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे वो ये सब करेंगे। तो मैं अब उधर जा रही हूँ और साथ में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और स्विमिंग पूल देखा अभी तक नहीं फुल हुआ, उसने इतना ही रहना है। मुझे तो लग रहा था कि उसी का पानी जो है ना गोल गोल घूम के उसी को टैप से निकली जा रहा है और बस यही चल रहा है चक्कर। तो अब इन्होंने लाइटें भी चला दी हैं ग्रीन ग्रीन कलर की और बड़ी प्यारी लग रही थी, रात का टाइम था। फिर ये देखिए जी बस हून कश्ती से हम उतरने लगे हैं मतलब फैमिली लैंग्वेज में भी बंदा वीडियो में बात कर ही सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी फैमिली लैंग्वेज तो जाहिर सी बात है उर्दू और पंजाबी मिक्स ही होती है। तो मूड पे डिपेंड करता है कि भाई आप उर्दू में बोल रहे हैं पंजाबी में। तो पंजाबी जो है वो हमारी मदर लैंग्वेज है, तो हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो जी यहाँ से हम अब बस जाएंगे वापसी की तरफ और साथ में जाते जाते मैं आपको दिखाऊंगी कि रात हो गई है और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी चमकदार लाइटें चल रही हैं बिल्डिंग्स वाली साइड पर। ये हमारी यॉट थी और बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही मज़ा आया। आपको भी ये उम्मीद करती हूँ कि मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते अगेन बोल रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।